हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a plus b plus c is equal to 0, solve for x, determinant of a minus x, c, b, c, b minus x, a, b, a, c minus x. इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल दिया गया है? 0 के इक्वल. और हमें x के लिए सोल्व करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ए कैसी मैट्रिक्स होगी? कुछ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. इस टाइप की मैट्रिक्स होगी ये. इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे. यहाँ हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? R1 का पहला एलिमेंट और साथ में मल्टीप्लीकेशन में आएगा इसी एलिमेंट का कोफैक्टर. कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? -1 रेज टू पावर i प्लस जे, जो सफिक्स है यहाँ 1 1 है, तो 1 + 1 हो गया. और ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है उसी मैट्रिक्स से डिलीट करने के बाद जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में आएगा. प्लस A12 और साथ में आएगा A12 का कोफैक्टर, दैट इज -1 रेज टू पावर 1 + 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A31, A23, A33 प्लस A13 इंटू -1 रेज टू पावर 1 + 3 हो जाएगा. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A31, A22, A32 गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ A minus x, C, B, C, B minus x, A, B, A, C minus x. इसका डिटर्मिनेंट हमें किसके इक्वल दिया गया है? 0 के इक्वल. सबसे पहले हम कुछ रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ताकि डिटर्मिनेंट सोल्व करना इजी हो जाए. सबसे पहले हमने रो ऑपरेशन लगाया R1 पर, R1 प्लस R2 प्लस R3. रो को R1 चेंज होगी, R2 और R3 हमारी एज इट इज रहेगी. R2 है C, B माइनस एक्स, एंड यहाँ A, ये है B, A, C माइनस एक्स. R1 जब आप चेंज करें, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा A माइनस एक्स प्लस C प्लस B. यहाँ हो जाएगा C प्लस B माइनस एक्स प्लस A. यहाँ हो जाएगा B प्लस A प्लस C माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू 0. टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C माइनस एक्स फ्रॉम R1. R1 से हमने कॉमन लिया A प्लस B प्लस C माइनस एक्स कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा? R1 पे यहाँ 1 1 1 बचा. ये C, B माइनस एक्स, A, B, A और C माइनस एक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ डेट इज इक्वल टू 0 के इक्वल हमें दिया गया है. अब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया C1 पर, C1 माइनस C3 किया, और C2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 माइनस C3 किया. आल्सो यूजिंग, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है A प्लस B प्लस C क्या है? 0 के इक्वल है. तो हम यहाँ पर A प्लस B प्लस C को अगर 0 ले लें तो सिर्फ कितना रह जाएगा बाहर? -x रह जाएगा. दिस इम्प्लाइज बाहर तो हमारा सिर्फ -x रह गया. हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 चेंज होगा. कॉलम 3 में एज इट इज लिख रही हूँ 1 A एंड C माइनस एक्स. कॉलम 1 हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ C माइनस A बन जाएगा, और यहाँ B माइनस C प्लस एक्स बच जाएगा. यहाँ 0, यहाँ B माइनस एक्स माइनस A, और यहाँ बना A माइनस C प्लस एक्स. दिस इज इक्वल टू 0.
एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं हम। दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा -x पहला एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट तो R1 का 0 0 ही है, तो थर्ड के अबाउट करेंगे सिर्फ 1 और साथ में इसका कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर क्या हो जाएगा C माइनस A इंटू A माइनस C प्लस x माइनस B माइनस x माइनस A इंटू B माइनस C प्लस x। दिस इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट मैंने लिखा है। दिस इम्प्लाइज बाहर -x है, इसे हम सोल्व करेंगे। ये बन जाएगा AC माइनस C स्क्वायर प्लस CX माइनस A स्क्वायर प्लस AC माइनस AX माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा B स्क्वायर, और माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस BX होगा लेकिन प्लस BX हो जाएगा, प्लस AB हो जाएगा, प्लस BC हो जाएगा, माइनस CX हो जाएगा, माइनस AC माइनस BX प्लस x स्क्वायर एंड प्लस AX। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर CX से माइनस CX कट जाएगा, माइनस AX से प्लस AX कट जाएगा, BX से माइनस BX कट जाएगा, AC से माइनस AC कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा? दिस इम्प्लाइज बाहर है -x इंटू अगर x स्क्वायर को हम अलग ले लें तो माइनस ये बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें एक तो x 0 मिला, दोनों फैक्टर को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे, और x स्क्वायर मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, और x हमें यहाँ से क्या मिला? स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस आ जाएगा बाहर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। हमें x के लिए सॉल्व करना था, x की हमें यहाँ ये 2 वैल्यूज मिली। आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हमें a प्लस b प्लस c क्या गिवन है? 0 के इक्वल गिवन है। इसका मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगी माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर x क्या बन जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहाँ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन लेने के बाद अंदर हम ब्रैकेट वैल्यू पुट करेंगे -1/2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2। इसके ओवर में 2 है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस है 3/2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हैंस हमें x क्या क्या मिला? x 0 मिला और एक प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू
a square plus b square plus c square. Then the final answer is x is equal to 0, comma, plus minus square root of 3 by 2 into a square plus b square plus c square. Hope you understood it well. Best of luck.